एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मूली के पराठे की मज़ेदार सी रेसिपी और ऐसी स्टफिंग तैयार करूँगी कि जिससे आपका पराठा जो है बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ट्रिक है और वो ट्रिक आपको मैं आज बताऊँगी कि कौन सी ऐसी वजूहात होती है जिसकी वजह से आपका पराठा जो है वो परफेक्ट नहीं बनता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। यहाँ पर मेरे पास मूली है। तकरीबन मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी जो है मूली ली है। हाफ़ के जी मूली को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जो है इसकी मैं स्किन अच्छी तरह से रिमूव कर दूँगी। मूली को मैंने अच्छी तरह से उसकी स्किन जो है रिमूव कर दी है। अब मैं इसे एक दफ़ा इसे अगेन जो है मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जो है इसे मैं क्रश करूँगी। आपके पास कोई सा भी ग्रेटर हो सकता है, आप बड़ा या छोटा जिस साइज़ में आप ग्रेट करना चाहते हैं मूली को, आप उसी साइज़ में मूली को ग्रेट कर लें। मूली को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। क्रश करने के बाद जो है इसका पानी मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से आपका पराठा टूट जाता है, आपके पराठे में पानी रह जाता है, मूलियों में पानी रह जाता है और आपका जो पराठा है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनता। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपका पराठा बिल्कुल ख़राब हो जाए या आपका पराठा परफेक्ट ना बने। तो इस तरह से तमाम जो है मैं मूलियों को अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। कोशिश करें कि जो मूलियों को है आप दबा दबा कर निचोड़ें ताकि जो इसमें पानी है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पे मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे 3 से 4 चिलीज़ है मेरे पास और थोड़ा सा धनिया था, वो भी मैंने काट कर इसमें ऐड कर दिया है। और साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर। अब मैं इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है पराठे के लिए मसाला मूली का तैयार हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं। हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद जो है पेड़े ले लिए थे। मैंने तकरीबन मीडियम साइज़ के पेड़े लिए। अगर आपको पराठा बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप उसी हिसाब से पेड़ों को ले सकते हैं। मैं इसको बेल लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में बेलूँगी क्योंकि मैं इसको बेलने के बाद जब स्टफिंग करूँगी तो अगैन इसको नहीं बेलूँगी, क्योंकि इस तरह से जो स्टफिंग होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। बिल्कुल बारीक सा मैं इसको बेलूँगी। इसी तरह जो है मैं दूसरी रोटी भी बेल लेती हूँ।
अब कद्दूकस की हुई जो मूली थी वो मैं इसमें रख कर इसको कवर कर दूँगी दूसरी रोटी के साथ। आपको जितनी स्टफ़िंग करनी है आप उतनी कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग कर देते हैं और कुछ लोग बहुत कम करते हैं। तो जैसे आपको मूली का पराठा पसंद है आप उसके मुताबिक जो है स्टफ़िंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एक अहम गलती हम लोग ये करते हैं कि जब हम दूसरी रोटी से इसको कवर कर देते हैं तो कवर करने के बाद हम बेलन चला देते हैं ऊपर। ये भी एक रीज़न होती है कि आपका जो मूली का पराठा है उसमें अगेन से दोबारा पानी स्टार्ट हो जाता है। वो पानी उसमें दोबारा से आने लग जाता है क्योंकि हम उसको बेलन के साथ इतना बेल देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल मैं हल्के हाथों से जो है मैंने रोटी को दबा कर उसको थोड़ा सा साइज़ में भी बड़ा कर लिया। बस अब मैं इसे हाथों से थोड़ा सा बड़ा करके तवे पर डाल दूँगी। तवे पर मैंने 1 टेबलस्पून मैंने घी लगा लिया था। अब घी लगाने के बाद जो है मैं इस पे बेली हुई जो रोटी है, पराठा है वो मैं इस तवे पर डाल दूँगी। तवे पर डालने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून घी के जो है वो मैं पराठे के ऊपर लगाऊँगी। और जब इसकी एक साइड परफेक्ट तौर पे पक जाएगी, हमारा पराठा जो है थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा और थोड़ा सा रेड शेड में आ जाएगा। तब इसकी दूसरी साइड मैं पलट दूँगी और वहाँ पर भी 2 से 3 टेबलस्पून इसी तरह से मैं घी लगाऊँगी और उसे भी रेड होने तक जो है मैं अच्छी तरह से तवे पर फ्राई कर लूँगी। मूली का पराठा तकरीबन हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त किस्म का लगता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो एक पराठे को लगेंगे। आजकल आपको पता है थोड़ा-सा गैस का भी इशू होता है तो इस वजह से जो है तो थोड़ा-सा टाइम तो लग जाता है ना। हमारा जो पराठा है मूली का वो डन हो चुका है और मैंने इसे सर्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज से पहले आपका भी पराठा टूटता था या परफेक्ट नहीं बनता था तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका पराठा भी परफेक्ट बनेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें, अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें और दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।